तो अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 में अपने को दे रखा है कि लुक एट सर्वाइवल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। यानी कि जो p अपॉन q कोई भी नंबर होगा अपने पास, इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ऊपर 3 है तो 2, अब देखो दोनों का अगर एलसीएम भी ले तो सॉरी अगर दोनों का एचसीएफ ले तो अपने को एचसीएफ 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। या फिर अपन ले ले जैसे 5/2 ले लिया मैंने, या फिर 2/5, कोई भी एक ऐसा नंबर ले अपन रैशनल नंबर जिसमें कोई 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसके बाद अपने को ये दे रखा है कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कंडीशन भी अप्लाई हो गई यहाँ कि ये बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसने लगा दी कि जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। उसके बाद अपने को दे रखा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस या फिर एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं अपन इसको। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। यानी कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको सेटिस्फाई करेगी, किसको, टर्मिनेटिंग को। अब अपन ने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे हैं कि यहाँ जैसे मैं ये ले लिया मैंने 3/2, तो 3/2 अगर मैं 2 का डिवाइड दूँ तो पहले 1 बार जाएगा फिर 0.5, अपने को दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग है। मैंने लिया 5/2, अगर 2 का डिवाइड में अगर मैं 5 में देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 2.5। मैंने लिया 2/5, इसका डिवाइड दूँ तो मैं 0. ये कितनी बार गया, 4 बार। तो अगर अपन ऐसे और भी कोई नंबर ले कि जैसे मैं लूँ, यहाँ ले लेते अपन कि 7/3, तो मैं पहले 3 में डिवाइड देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा फिर पॉइंट और फिर रिमाइंडर 1 बचाता, तो फिर कितनी बार जाएगा यहाँ, 3 बार फिर 1 रिमाइंडर, तो फिर से 3 बार फिर ये 3 डॉट डॉट ऐसे। तो कहने का मतलब कि जब यहाँ अपोन में 2 और 5 होता है तो आप कन्फर्म ही बिना देखे या बिना डिवाइड दिए ही डायरेक्ट उसको क्या बता सकते हो, टर्मिनेटिंग। आप ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेना कि जिनके अपन में 2 और 5, और जैसे अपन ने 1.3 के फर्स्ट में किया था, आपके जो 1.3 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा था एक क्वेश्चन की 4 एंड 1/8। आपने इसका आंसर भी देखा होगा कि आंसर क्या आया था, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही इसमें एक और क्वेश्चन था कि 329 अपोन में था 400, तो इसका जब आंसर आया था तो उसका आंसर भी अपने पास क्या आया था, टर्मिनेटिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के अपोन में अगर 2, 5 या दोनों एक साथ आ जाए, कि यह आ जाए कि मान लो कि कोई भी नंबर 1 है, 1 2 इंटू 5 ये नंबर आ गया, या फिर 1 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 10। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के अपोन में यानी क्यू क्या हो, 2 हो, 5 हो या वो दोनों नंबर हो, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और नंबर के लिए अपन ये कह सकते हैं कि उनके लिए तो अपने को चेक करना होगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन Q और 5 या दोनों Q और Q और 5 और ये दोनों ही नंबर आ जाए Q और 5, तो अपन डायरेक्ट ही बिना डिवाइड दिए ही सीधे ही बता सकते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग। अब उसने अपने को ये पूछा था कि इसकी जो सेटिस्फाई किसके लिए होगा, तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि Q हैज ओनली 2 और 5 और बोथ। अब मैंने यहाँ लिखा है कि 2 फिर और लिखा फिर 5 फिर और लिखा, तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी हो सकता है केवल, या फिर 5 भी हो सकता है, या फिर बोथ यानी दोनों भी हो सकती हैं। तो ये किसके लिए सेटिस्फाई होगा कि Q हैज ओनली, Q हैज सेटिस्फाई ओनली, यहाँ कर देना आप सेटिस्फाई। तो Q है सेटिस्फाई ओनली 2 और 5 और बोथ। बाकी नंबर का अपन नहीं बता सकते, लेकिन अपन इन नंबर के लिए श्योर हैं कि जब ये अपोन में होंगे, चाहे 2 हो चाहे 5 हो या फिर दोनों ही हो, तो वो कन्फर्म ही कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग।